हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 11 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की क्लास में न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है, जिस चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक किसी भी होलसेल बिजनेस में अब तक आपने जर्नल जो पढ़ा है वो एक रिटेल शॉपकीपर, एक छोटे दुकानदार के द्वारा, एक छोटे बिजनेसमैन के थ्रू जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे उसके लिए एक बुक यूज़ होती थी, जिस बुक का नाम था जर्नल। ऑल दीज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, ऑल दोज ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन विच बुक बाई रिटेलर बाई स्मॉल शॉपकीपर इज कॉल्ड जर्नल बुक। लेकिन यहाँ पे होलसेल बिजनेस में होलसेलर के थ्रू जो बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम सब्सिडरी बुक कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप की आपको सब्सिडरी बुक बनानी होती है। पहली बुक जो होती है, देयर आर 8 सब्सिडरी बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय होलसेल बिजनेस। नंबर 1 कैश बुक। कैश बुक में 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर 1 है सिंपल कैश बुक, बी है 2 कॉलमनर कैश बुक और सी है पेटी कैश बुक। ये 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक हो गया। सेकेंड बुक है परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक एंड जर्नल प्रॉपर। इतनी बुक किसी भी होलसेलर के थ्रू हम जैसे जैसे ये इंट्रोडक्शन हम देती हैं, इतनी बुक होती है। एक एक बुक का जैसे जैसे हम इसका यूज़ करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन सारा हम आपको कवर अप करते चलेंगे। तो इतना हो गया। और इतनी बुक जो है कि जर्नल प्रॉपर से ले करके और कैश बुक तक 8 बुक होती हैं, या कैश बुक से ले करके जर्नल प्रॉपर तक एक होलसेलर बिजनेस में स्पेशल बुक जो होती हैं, जिसको सब्सिडरी बुक के नाम से जाना जाता है। ये बुक किसी भी होलसेल बिजनेस में होलसेलर के थ्रू प्रिपेयर की जाती है। तो आज का जो टॉपिक है कि पहला जो हमारा टॉपिक है कैश बुक, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है सिंपल कैश बुक। तो सिंपल कैश बुक के बारे में आज केवल इंट्रोडक्शन देते हुए एक न्यूमेरिकल के ज़रिए आज आपको समझाएंगे कि सिंपल कैश बुक किसे कहते हैं। तो सिंपल कैश बुक एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। इस बुक का फॉर्मेट अगर आप देखें तो ये रिसीट साइट है और एक पेमेंट साइट है। रिसीट साइट में टोटल, डेबिट साइट में कैश जितना भी इनकमिंग होगी डेबिट साइट में रिकॉर्ड किया जाएगा, और कैश की आउटगोइंग होगी क्रेडिट साइट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मीन्स कैश रिसीट डेबिट और कैश एक्सपेंडिचर क्रेडिट। तो डेबिट की स्टार्टिंग 2 से होती है और क्रेडिट की स्टार्टिंग 22 से होती है। फॉर्मेट में यह है सिंपल कैश बुक, डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर LF वाउचर नंबर एंड अमाउंट। तो डेट के कॉलम में डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर में किस सोर्स से आना है उसका या किस सोर्स में जाना है उसके लिए जो है कि नहीं हमें पर्टिकुलर कॉलम में। अमाउंट वाला कॉलम ये LF है, लेजर फोलियो, ये इंडिकेट करता है। वाउचर नंबर यानी किस वाउचर नंबर किसी भी पेमेंट के आने का जो रिसोर्सेज है उसका वाउचर नंबर कितना है, ये वाउचर नंबर ये इंडिकेट करता है। तो सिंपल कैश बुक में चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ कमल। तो सिंपल कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कमल आप नोट कर लें, इन दी बुक ऑफ कमल, ये कमल की बुक है और सिंपल कैश बुक है। पहला है अप्रैल 2017, अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ पे कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट आप जर्नल एंट्री करते हैं तो कैश आया तो टू कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए और अमाउंट लिख दीजिए 1 लाख। इसके बाद दूसरा है परचेज गुड्स ₹20,000 एंड फर्नीचर ₹50,000 3rd जनवरी में। आप जब गुड्स परचेज करेंगे पेमेंट देंगे,
फर्नीचर परचेज करेंगे पेमेंट देंगे, तो जब पेमेंट देंगे तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2017 अप्रैल 3 में बाई परचेजेस अकाउंट और फर्नीचर खरीदा तो बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। गुड्स आपका 20,000 है और फर्नीचर 15,000। ये देखिए पेमेंट बहुत आसान ये टॉपिक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स ₹8,000, ये 5 जनवरी में, तो गुड्स आप सेल करेंगे, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये अप्रैल 1 का ये ट्रांजैक्शन है 2017 अप्रैल 1 और ये अप्रैल 5 में 2 सेल्स अकाउंट ₹8,000, ये 8,000 रुपये का आपने गुड्स सेल किया है। इसके बाद विड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रीव फॉर पर्सनल यूज़ यानी ऑल दोज एक्सपेंसेस विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राविंग। यानी जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राविंग कहते हैं। ड्राविंग अकाउंट या टू कैश अकाउंट बाई ड्राविंग अकाउंट ₹2,000 रिकॉर्ड कर लिया गया। डेट है आपकी 8 अप्रैल में। 10 अप्रैल में रिसीट फ्रॉम अमन ₹10,000, तो यहाँ पे टू अमन लिख लीजिए, टू अमन ₹10,000। बहुत आसान है। पेड टू गोपाल, गोपाल को पेड किया, पेमेंट हुआ क्रेडिट साइड में बाई गोपाल। डेट है 15, डेट वाइज बाई गोपाल 20,000 आपने गोपाल को पेड किया, रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद सोल्ड गुड्स ₹11,000 19th में 2 सेल्स अकाउंट 19,000। रिसीट कमीशन 19 के बाद 21st में रिसीट कमीशन, तो 2 कमीशन अकाउंट ₹1,000। इसके बाद 23rd में बाट परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट STATIONARY स्टेशनरी अकाउंट 1,000 की आपने स्टेशनरी परचेज कर ली 23rd में। इसके बाद है 27th में रेंट दिया बाई रेंट अकाउंट, आपने 2,000 रुपये का रेंट दिया और 30 अप्रैल में आपने सैलरी दी बाई सैलरी अकाउंट 5,000। देखिए ये टोटल हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट का टोटल करें तो 19 से 20 10 30 और 38 1,38,000 ये टोटल इधर का हो गया। यहाँ पे टोटल करें 20 15 35 2 37 20 57 और 2 5 2 7 1 8, ये 65,000 138 माइनस 65 तेरे में 6 के साथ बाई बैलेंस सीधी 30 अप्रैल में 73,000 आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस बचा। और आपने टोटल लिख दिया 1,38,000। इट वॉज योर सिंपल कैश बुक। टोटल आपके इनकमिंग 1,38,000 और यहाँ तक का टोटल आपका पेमेंट है 65,000, तो 1,38,000 माइनस 65,000 इक्वल टू 73,000 आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस मिला। इट इज़ योर सिंपल कैश बुक, वेरी इजी टॉपिक। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। ये सब्सिडरी बुक का एक पार्ट है जिसको मैंने आपको समझाया। कल की जो हमारी क्लास होगी, क्लास
11th की इसी चैप्टर का जो अगला हमारा टॉपिक होगा 2 कॉलमनर कैश बुक के बारे में समझाया जाएगा। आज की क्लास इसी के साथ हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।